आप सभी को जय मसीह की। आज का मैसेज जो है एक ऐसे विषय के बारे में है जिसके विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्रभु यीशु मसीह ने 4 प्रकार के मसीहों के बारे में बात करी। प्रभु यीशु मसीह ने 4 प्रकार के मसीहों के बारे में बात करी और उनको 4 कैटेगरी के अंदर प्रभु ने उनको डाल दिया। 4 कैटेगरी ऐसी बताई है जो 4 प्रकार के मसीहों के बारे में बयान करती है और उसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे और सुनेंगे प्रभु का वचन। उसके लिए खोलेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13, उसके पद हम लोग 18 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। वो दृष्टांत देके प्रभु ने इस बारे में बताया, लेकिन चेले नहीं समझ पाए। फिर प्रभु ने इसका अर्थ बताया और वहां पर प्रभु ने पहली कैटेगरी जो बताई, वो पहली कैटेगरी बताई वो कौन सी? जो मार्ग के किनारे बोया गया था। यानी जो पहला मसीह बताया, जो पहला मसीह, ऐसे मसीह के बारे में बताया जिसको प्रभु ने उदाहरण देके बोला पहली कैटेगरी के अंदर डाल के कि ये मार्ग के किनारे वाले मसीह हैं, जिसके विषय में बोला गया जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। जो वचन को सुनकर नहीं समझता। चर्च में बहुत सारे मसीह आते हैं लेकिन वचन सुनकर जो नहीं समझते हैं वो उस प्रकार बताए गए हैं जिनके मन से दुष्ट आके वचन को चुरा कर ले गया। वचन को यदि आप सुन रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। ये पहली कैटेगरी बताई गई है मसीहों की, जिसके अंदर वचन को जो सुनता है और समझता नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वचन को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। उनको समझ ही नहीं आता है, उनके सर के ऊपर से निकलता रहता है। पास्टर प्रचार कर रहा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तब भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि माइंड ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? बंधन है शरीर में। और वचन सुन रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं रहे। यानी वचन सुनते सुनते ही दुष्ट आ रहा है, चुरा के लेके जा रहा है, आ रहा है, चुरा के लेके जा रहा है। चर्च में बैठे पूरा 4 घंटे चर्च में बैठे, 2 घंटे चर्च में बैठे, वचन को पूरा 1 घंटा सुना। उसके बाद जब चर्च से बाहर निकले तो भूल ही गए कि वचन का मैसेज क्या था। यानी दुष्ट आया और चुरा के ले गया। ये पहली कैटेगरी वाले मसीह बताए गए हैं। और जिसके बारे में आगे क्या बोला गया है? उसके बाद बोला गया कि जो मार्ग के किनारे बोया गया था, ये वही है जो मार्ग के किनारे बोए गए थे। यानी बहुत सारे क्रिश्चियंस जब चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और क्या होता है, दुष्ट आके उनके अंदर से वचन को चुरा के जब ले जाता है तो वचनों पर वो नहीं चल पाते, वचनों पर नहीं चल पाते और संसार की रीति पर, संसार की इच्छा पर जीवन को बिताते हैं और वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और ऐसे मसीह स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हैं और ना ही वो स्वर्ग जा पाएंगे। ये पहली कैटेगरी के जो मसीह बताए गए हैं, ये ना स्वर्ग जा पाएंगे और ना ही ये स्वर्ग जाने के योग्य हैं। जो वचन सुनते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दुष्ट आता है और चुरा के वचन को ले जाता है। उनको पता ही नहीं कि वचन क्या हमें बता रहा है, वचन की शिक्षा हमें क्या मिली है और हमें किस प्रकार उस शिक्षा पर चलना है। आगे बढ़ें। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी कैटेगरी बताई। दूसरी कैटेगरी में बताया कि वचन में लिखा है, और वह जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। ये दूसरी कैटेगरी में वो क्रिश्चियंस हैं जो वचन तो सुनते हैं और सुनते ही आनंद से मान लेते हैं। और फिर क्या होता है, जब उनके जीवन में कलेश आता है, उनके जीवन में जब कलेश आता है, उनके जीवन में उपद्रव आता है, तो क्या होता है, जड़ ना पकड़ने के कारण क्या होता है, वो क्या लिखा है वचन में, वो जड़ ना रखने के कारण थोड़े ही दिन का है। और ऐसे मसीह जो हैं वो थोड़े ही दिन के होते हैं। क्यों? वचन को सुन तो लिया, आनंद से ग्रहण कर लिया, लेकिन उस वचन पर चल नहीं पाए। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है।
और जब प्रभु के वचन को मानने के कारण उसके जीवन में कलेश आता है, उपद्रव आता है, तो क्या होता है, वो ठोकर खाता है। और वो उसके बाद क्या होता है, लिखा है ठोकर खाता है और वो प्रभु में चल नहीं पाता है। ऐसा ही एक व्यक्ति बाइबल में बताया गया है जो आनंद से वचन को सुनता था लेकिन उस पर चलता नहीं था। आनंद से सुनता था और चलता नहीं था। उसके लिए खोले वचन मरकुस की पुस्तक अध्याय उसका 6 और उसके पद उसके 20 को पढ़े। क्या लिखा है? मरकुस रति सुसमाचार अध्याय 6 उसके पद 20 को पढ़े। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। हाँ, हालेलुया। ये राजा हेरोदेस के विषय में कही गई बात है। राजा हेरोदेस वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वचन को आनंद से सुनता था, उसका भय भी मानता था, आनंद से सुनता था, लेकिन उस पर चलता नहीं था। वैसे ही ऐसे मसीह बताए गए हैं जो आनंद से सुनते तो हैं लेकिन चलते नहीं हैं। जब कलेश आता है, उपद्रव आता है, तो क्या होता है, पीछे हट जाते हैं। वैसे ही ये था राजा हेरोदेस। ये जानता था एक धर्मी पुरुष है, ये धर्मी व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तब भी उसकी पत्नी के द्वारा जब उसकी बेटी के ऊपर प्रेशर किया गया, उसकी बेटी ने इस बात को बोला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गर्दन मुझे चाहिए मेरे जन्मदिन पर, तो उसने क्या करा, उसके कहने से गर्दन कटवा दी। क्योंकि ये जानता था वो धर्मी पुरुष है, ये जानता था और ये आनंद से उसके वचन को सुनता था। आज वैसे ही चर्चिस में लोग आते हैं, आनंद से वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या होता है जब कलेश आता है, तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, वचन को ग्रहण करने के कारण समाज की, दुनिया की और शैतान के द्वारा जब वो परखे जाते हैं, वो क्या होता है, भाग जाते हैं। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं और ऐसे मसीह भी स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हैं। उसके बाद आगे पढ़े वचन में क्या लिखा है? जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हालेलुया। यह तीसरी कैटेगरी में जो मसीह रखे गए हैं वो बताया गया, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। वचन को सुनता तो है, चर्च में आता है, वचन को सुनता तो है, लेकिन क्या होता है, इस संसार की चिंता, हाय मेरे बच्चों का भविष्य, हाय मेरे पास घर नहीं है, घर कब आएगा, गाड़ी कब आएगी, बंगला कब आएगा, संसार की सारी चिंता उसको दबाती है। और संसार की चिंताओं में आकर क्या होता है, उनको सुनने के कारण वचन क्या होता है, दबता है और वो धोखा खाता है और वचन दबाता है। इसके कारण वचन दब जाता है, वो वचन पर चल नहीं पाता। मसीह में तो है, चर्च तो आ रहा है, लेकिन वचन पर चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि संसार की चिंता उसके ऊपर प्रेशर कर चुकी है, संसार की चिंता उसके ऊपर आ चुकी है। उस चिंता के कारण वो केवल अपने आप को, लिखा है, धन का धोखा, धन का धोखा। संसार में क्या है, धन का धोखा। धन बुरी चीज नहीं है, लेकिन धन का लोभ जो है वो बहुत बुरी चीज है। लिखा है वचन में, धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का लोभ बहुत बुरा है। आज लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो पैसा परमेश्वर ने दिया, जो घर दिया, तब भी परमेश्वर की बढ़ाई नहीं करते, तब भी और बड़े की एक्सपेक्ट करते हैं, और बड़ा होना चाहिए था, इतने में क्या गुजारा होगा, इतने में तो मजा ही नहीं आने वाला। छोटी गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, छोटा घर है, एक बड़ा घर होना चाहिए, आलीशान घर होना चाहिए। ये जो मेंटेलिटी है, ये कुछ नहीं है, लोभ है। जो परमेश्वर ने आपको दिया, आपको उसमें संतोष रखना है, क्योंकि संतोष सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो विश्वास माने आप लोभी मनुष्य हो, और आपका लोभ आपको पाप में धकेल देगा। और ऐसे तीसरी कैटेगरी के जो मसीह बताए गए हैं, वो संसार की चिंताओं में जब आते हैं, वचन जानते हैं लेकिन फिर भी वचन पर नहीं चलते। क्यों? संसार की चिंताओं ने और धन के लोभ ने उनको दबा दिया। फिर भी वो जुआ खेलते हैं, प्रतिदिन पैसा अधिक कमाने के चक्कर में वो अपने जुआ खेलने की प्रगति और तेजी से बढ़ा देते हैं। जुआ खेलने के लिए और तेजी से विस्तार करते हैं। पहले अगर 1000 रुपए का जुआ खेल रहे थे, अब 2000 का, फिर 3000 का, फिर 5000 का, फिर 8000 का बढ़ाते चले जाते। किस लिए? धनी होना है, हमें धनी होना है।
और वो उस लोभ में पड़ के और परेशान हो जाते हैं। अच्छी खासी नौकरी चल रही है, अच्छा खासा सब कुछ सिस्टम ठीक है, लेकिन और अधिक पैसा कमाने के चक्कर में, बड़ी बड़ी नौकरियों को पाने के चक्कर में लोभ में पड़ते हैं और उस नौकरी से भी हाथ धो बैठते हैं। जब तक परमेश्वर की आपको अगुवाई ना हो, आपको लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेने हैं। एक सच्चा मसीह परमेश्वर की अगुवाई को मान के ही आगे बढ़ता है। और यहाँ बताया गया है कि संसार की चिंता के कारण और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। और वो मसीह चर्च में आता तो है लेकिन फ्रूटफुल नहीं होता। और पास्टर को पता लग जाता है कि ये जो पेड़ है ये निकम्मा पेड़ है, इसमें फल ही नहीं है। और क्यों निकम्मा है ये पेड़? क्योंकि वचन दबा चुका है, ये वचन दब चुका है इस मसीह के अंदर। वचन तो जानता है, वचन को सुनता भी है, लेकिन फिर भी इस पे चलता नहीं है। क्यों? संसार की चिंता ने इसको प्रेशर करके घेर दिया है। और ये तीसरा कैटेगरी का जो मसीह है, ये भी स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है। आगे पढ़े क्या लिखा है वचन में? जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में जो प्रभु ने चौथी कैटेगरी बताई, यही वो ब्लेस्ड कैटेगरी है। यही कैटेगरी वाले लोग स्वर्ग जाएंगे, ऐसे ही मसीह स्वर्ग जाएंगे। लिखा है जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है। वचन को सुनकर पहले समझता है और उसके अनुसार जीवन को अपने चलाता है और क्या करता है? फल लाता है। कौन से फल? आत्मा के फल। गलातियों उसके 5:22 में लिखा है आत्मा के फल, वो फल लाता है। और लिखा है कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये सारे फल आपके अंदर लगते हैं। यानी कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और 100 गुना के विषय में बताया गया है। आत्मा के कितने फल बताए गए हैं? 9 फल बताए गए हैं। किसी के अंदर 2 फल लगते हैं, किसी के अंदर 4 फल लगते हैं और किसी के अंदर 9 के 9 फल लगते हैं। जिसमें 9 के 9 फल लगते हैं वो 100 गुना फलवंत हुआ है। हालेलुया। और जिसमें 4 लगे हैं, अगर 6 लगे हैं तो वो 60 की कैटेगरी में आ गया। उसके बाद वो 30 की कैटेगरी में आ गया जिसमें कम है। तो आज आपको क्रॉस चेक करना है कि आप 100 गुना फलवंत हुए हो। आपके अंदर सारे के सारे फल लगे हैं या केवल एक ही फल है, या 2 ही फल है, या 3 ही फल हैं। इस बात को आपको समझना है। जितने ज्यादा आप में फल होंगे उतना आप फ्रूटफुल होगे, क्योंकि ये वही मसीह हैं जो स्वर्ग जाएंगे। और जिसकी अंतिम कैटेगरी प्रभु यीशु मसीह ने बताई, जो अंतिम कैटेगरी है कि यही मसीह स्वर्ग जाएंगे जो वचन को सुनकर समझते हैं, इसके अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं और चलते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यह बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया? उसका मुख्य कारण था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, सेवकाई के आरंभ करने से पहले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मिनिस्ट्री कर रहा था। जॉन द बैप्टाइस्ट जो है वो मिनिस्ट्री कर रहा था और लोगों को वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था। वो बता रहा था, मन फिराओ के विषय में बार बार वो उनको प्रचार कर रहा था और मन फिराओ के विषय में उनको फिरने के लिए कह रहा था और बपतिस्मा लेने के लिए कह रहा था। लोग आनंद से सुनते थे वचन को, आनंद से भीड़ इकट्ठी हो जाती थी सुनने के लिए, लेकिन उसमें से चलने वाले लिमिटेड होते थे। अधिकतर लोग अपने पाप को, जब पाप उनका यूहन्ना के द्वारा प्रकट होता था, जैसे यूहन्ना प्रचार कर रहा है तो उनकी जब अपनी गलती का लोगों को एहसास होता था, कई प्रधान याजक और फरीसी आक्रोश से भर जाते थे, वो गुस्से से भर जाते थे। क्यों? क्योंकि ये हमारी गलती का हमें एहसास करवा रहा है। उनको बुरा लगता था और उसको मारने का षड्यंत्र रचते थे, उसको गिराने का षड्यंत्र रचते थे। आज वैसे ही बहुत सारे मसीह जब उनकी गलती का उनको रियलाइज होता है तो क्या करते हैं? वो चर्च को छोड़ के भाग जाते हैं। वो पास्टर को बुरा भला कहते हैं, अचानक से कहते हैं कि इस चर्च में पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, इसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। क्यों? जब आपकी गलती का आपके ऊपर रियलाइज कराया गया, आपको वचन का प्रचार किया गया, आपको अपनी गलती के बारे में एहसास हुआ, उसके बाद आपने क्या किया? अपने आप को बदला नहीं, वरन आपने पलट के प्रहार करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो पास्टर, वो प्रचारक जो है वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन का प्रचार है। जब इस वचन का प्रचार किया जाता है तो ये बीज बोया जा रहा है आपके अंदर। वो डिपेंड करता है आप किस प्रकार की भूमि हो। अगर आप एक झाड़ियों वाली भूमि हो तो भी आप प्रभु में नहीं बढ़ पाओगे, और यदि पथरीली हो तो भी नहीं बढ़ पाओगे, और सड़क के किनारे वाले हो तो भी नहीं बढ़ पाओगे। केवल अच्छी भूमि ही प्रभु में फलवंत हो सकती है, कोई दूसरी भूमि नहीं। अगर आज चर्चिस में 100 लोगों को प्रचार किया जा रहा है,
तो बहुत कम चांसेस हैं कि 100 के 100 लोग वचन के प्रचार को ग्रहण करेंगे और उस पर चलेंगे। उसमें से केवल 10% लोग ही ऐसे होंगे जो वचन को सुनेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे। आज डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 4 कैटेगरी बता दिए। पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी के लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे और ना ही वो स्वर्ग जाने योग्य हैं। भले ही आपने बैप्टिज्म ले लिया है, भले ही आप चर्च में आ रहे हो, भले ही आप सेवा के लिए कोई भी काम करते हो, आप नहीं जा पाओगे। चाहे भले ही कोई पास्टर भी हो, वो नहीं जा पाएगा स्वर्ग, क्योंकि वो 3 कैटेगरी में आ रहा है। चौथी कैटेगरी में आने वाले लोग ही स्वर्ग जाएंगे। तो आज परमेश्वर ने बता दिया आपको कि चौथी कैटेगरी का मसीह ही स्वर्ग जाएगा और वो ही स्वर्ग जाने के योग्य है। तो आज आपको एक अच्छी भूमि बनना है। यदि आपके अंदर 30 गुना फल लगे हैं तो इसका मतलब है कि आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। इसको 30 से 60 की ओर लेके जाना है और 60 से 100 की ओर लेके जाना है। और आत्मा के फल के विषय में जो प्रभु ने बोला है, एक बार वचन खोल लें, गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 उसके पद 22 को खोले। इस वचन के विषय में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक हम लोग आराम से समझेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि आत्मा का फल क्या है? सबसे पहला प्रेम। यदि आपके पास आत्मा का फल आपके अंदर प्रेम नहीं है तो इसका अर्थ है कि अभी तक आपके अंदर आत्मा के फल ही नहीं लगे, क्योंकि सारे फलों की शुरुआत जो है वो प्रेम से होती है। यदि आपके अंदर आत्मा के फल हैं तो इसका अर्थ है कि शुरुआत आपके अंदर हो चुकी है और प्रभु को ये फल हर एक मसीह में चाहिए। और इसकी शुरुआत प्रेम है। ध्यान रखना, इसकी शुरुआत प्रेम है। प्रेम यदि आप करना सीख गए, परमेश्वर से प्रेम करना सीख गए, अपने परिवार से, समाज के लोगों से, हर एक वर्ग के, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों से प्रेम करना सीख गए, यानी आपके अंदर आत्मा के फल की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर क्या है? प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। यदि परमेश्वर आपके अंदर है तो सबसे पहले क्वालिटी आपके अंदर होगी, आप प्रेमी बनोगे। उसके बाद क्या बोला गया आगे? आनंद। दूसरी चीज बताई गई है आनंद। आप जैसी मर्जी परिस्थिति में रहोगे आप आनंदित रहोगे। हालेलुया। आपके पास खाने को बहुत अच्छा हो या ना हो, पहनने को अच्छा हो या ना हो, आप कलेश में हो, चाहे आप आनंद से समय बिता रहे हैं, तब भी आप प्रभु के साथ आनंदित रहेंगे। आपके अंदर आनंद रहेगा और ये आनंद आप लोगों को भी दोगे। लेकिन जिनके अंदर आनंद नहीं होता वो दूसरों का आनंद भी चुरा लेते हैं, उनका आनंद भी चुरा लेते हैं। तो आपके अंदर आनंद भी होना जरूरी है। उसके बाद बोला गया है शांति। आपके अंदर शांति आ जाएगी। आत्मा का फल जब आएगा आपके अंदर शांति आ जाएगी। लोग आपको बोलेंगे कि आप एक बात बताइए, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? इतना कलेश भी हो गया तब भी आप शांत बैठे हो। आपने उल्टा कलेश नहीं किया, आपने हुड़दंग नहीं मचाया, आप इतना शांत कैसे हो? आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया तब भी आप इतना शांत कैसे हो? यदि आप लड़ाई झगड़े वाले माहौल में शांत रहना सीख गए तो इसका मतलब है कि आपके अंदर शांति का फल लग गया है। और यदि आप हर सिचुएशन में आनंदित रहते हो तो आपके अंदर आनंद का फल लग गया है। और आप लोगों से प्रेम करते हो, लोगों की सुधि लेते हो, लोगों को अपने समान आप समझते हो, तो इसका अर्थ है आपके अंदर प्रेम का फल लग गया है। और आगे कौन से फल के विषय में बात करी गई है? धीरज। और यदि किसी के अंदर धीरज है, यानी पेशेंस है, उसके अंदर हर चीज में वो धीरज धरता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर धीरज का फल लग गया है। आज लोगों के अंदर क्या है? धीरज नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, क्विकली चाहिए, सब चीजें जल्दी चाहिए। मुझे अभी धनी होना है, मुझे अभी अमीर होना है, मुझे अभी ये काम करना है, अभी अभी सब कुछ। उनके अंदर सब्र नहीं है। धीरज होना बहुत जरूरी है। यदि आप धीरज से हर चीज की प्रतीक्षा करोगे तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर धीरज का फल लग गया है। और ये फल आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों में ये फल ना होने से बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ता है। आगे पढ़े क्या लिखा है? कृपा। उसके अंदर अगला फल बताया गया कृपा। ये आत्मा का फल है कृपा। यदि ये फल आपके अंदर आएगा तो क्या करोगे? लोगों पे आप कृपा करोगे, आप लोगों पे कृपा करोगे। किसी ने आपसे कर्जा लिया है, आपका कर्जा नहीं दे पा रहा है, आप उसका गला नहीं दाबोगे,
उसका टेटवा नहीं दबाओगे आप, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था। एक व्यक्ति ने कर्जा लिया, उसने कर्जा लिया और कर्जा नहीं चुका पाया वो। उसके बाद क्या करा, वो गया अपने स्वामी के पास जिससे कर्जा लिया था और विनती करी, स्वामी तेरा कर्जा मैं नहीं चुका पाऊंगा, मुझे माफ कर। और बड़ा निवेदन किया। उसने क्या करा, उस पर कृपा करी। उसने क्या करा, उसके सारे कर्जे को माफ कर दिया। लेकिन क्या करा उस व्यक्ति ने, उसने दूसरे को कर्जा दिया था, वो गया और उसे कर्जा मांगने लगा। उसने बोला अभी मेरे पास नहीं है, जब होगा तेरा कर्जा मैं दूंगा। उसने क्या करा, उसका गला दबाने लगा और बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और पकड़ के उसको जेल में बंद करवा दिया। किस उद्देश्य के लिए, कि मेरा पैसा अभी मुझे दे के जा। यदि आप दूसरों पर कृपा नहीं करोगे तो आप पर भी कृपा नहीं की जाएगी। आज आपको भी कृपा करनी सीखनी पड़ेगी। आप कृपा करोगे तभी आप पर भी कृपा होगी। ध्यान रखें, यदि आप कृपा नहीं करोगे तो आप पर भी नहीं की जाएगी। और यदि क्वालिटी आपके अंदर है, आप लोगों पे कृपा करते हो, तो इसका अर्थ है ये फल आपके अंदर लग चुका है। अगला फल क्या बताया गया है? भलाई। यदि भलाई आप करते हो आज लोगों के साथ, अब भलाई कई प्रकार की होती है। एक तो होता है गलत काम के लिए किसी का साथ दे दिया और बोला कि देखो भाई मैंने आपकी भलाई करी है। लड़ाई कर ली, कहीं पे झगड़ा कर लिया और फोन करके बुलाया, आओ जी इनको मारना पीटना है। अब दोस्त यार आ गए मारने पीटने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और बाद में क्या कह रहे हैं कि भाई आपने मेरी बड़ी भलाई करी, आप अगर नहीं आते हम लोग मिलके उसको नहीं मारते। ये भलाई, ऐसी भलाई नहीं कह रहा परमेश्वर। भलाई वो कि किसी गरीब की आपने सहायता करी, आपने मदद करी। भलाई वो किसी के पास खाने को नहीं है, आपने खाने को दिया, पहनने को नहीं है, पहनने को दिया। आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, उसको प्रभु के पास लेकर आए। अगर आप भलाई कर रहे हो तो इसका अर्थ है आपके अंदर भलाई का फल लगा हुआ है। अगला फल क्या बताया गया है? विश्वास। यदि आपके अंदर लोग विश्वास देखते हैं कि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो, आपका विश्वास परमेश्वर पे अटूट है, बलवंत है, तो इसका अर्थ है कि लोग आपके जीवन से इंस्पायर हो रहे हैं और आपको विश्वास योग्य भी रहना है। यदि कोई आपको अपनी बात बताता है तो आपको विश्वास योग्य भी रहना है। उस बात की चर्चा भी आपको दुनिया में नहीं करनी है। सबसे पहली चीज आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आज बहुत से क्रिश्चियंस चर्च में तो आते हैं और अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका खुद का विश्वास नहीं होता कि हम चंगे होंगे। बच्चे उनके चर्च में तो आते हैं, लेकिन उनका खुद का विश्वास नहीं होता हमारे बच्चों को परमेश्वर अच्छा भविष्य देगा। वो खुद चर्च में तो आते हैं, उनका खुद का विश्वास नहीं होता कि मैं इस बुरी आदत से छुटकारा प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपके अंदर ये चीज है तो इसका अर्थ है कि विश्वास का आत्मा आप में नहीं काम कर रहा, वो फल विश्वास का आप में नहीं है। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। यदि विश्वास का फल आपके अंदर लगा हुआ है तो इसका अर्थ है आप परमेश्वर के फलों से परिपूर्ण हो रहे हैं। उसके बाद क्या बताया गया? नम्रता। यह नम्रता होनी बहुत जरूरी है। जब तक आप नम्र नहीं होगे आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है महिमा पाने से पहले मनुष्य क्या पाता है? नम्रता। जब आपके अंदर नम्रता आएगी तभी परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको नेक्स्ट लेवल देगा, आपको परमेश्वर जीरो से हीरो बनाएगा जब नम्रता आएगी तो। क्योंकि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत शक्तिशाली था, बलशाली था, लेकिन उसके अंदर नम्रता नहीं थी। उसके अंदर नम्रता नहीं थी और उसने क्या किया, परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर जब प्रकोप आया उसने क्या करा, वो कोड़ी बन गया, उसके कोड़ का वो शिकार हो गया। और वो एक बहुत बड़ी एक सेना का सेनापति था, एक सेना का बहुत बड़ा सेनापति था और उसने अपने राजा को बहुत सारे युद्ध जिताए थे। उसका नाम था नमान। नमान ने बहुत सारे युद्ध जिताए थे अपने राजा को, लेकिन वो शरीर में कोड़ था उसके, और कोड़ के कारण वो बड़ा दुखी था, जिसको नमान कोड़ी कहा जाता है। वो कोड़ के कारण बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। जब इजराइल पे युद्ध लड़ा था उन्होंने, तो वहां से एक ऐसी इजरायली लड़की को वो अपने घर ले आया था जो उसके घर में सेवा करती थी, उसकी पत्नी की सेवा करती थी। और उसके विश्वास को देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित होता था कि अपने परमेश्वर की बड़ी बढ़ाई करती है, बड़ी प्रशंसा करती है। और उसी ने बोला यदि तू वहां पे जाए तो एक भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवक्ता ऐसा भविष्यवक्ता है कि परमेश्वर उसकी सुनता है, तू वहां जा। और वो इजराइल में जाने की उसने जब निर्णय लिया नमान कोड़ी ने, क्योंकि उसके अंदर क्या था, नम्रता नहीं थी, वो नम्र नहीं था। और इसकी नम्रता, उसको नम्र बनाने के लिए परमेश्वर ने वो कोड़ उसके शरीर पर भेजा।
उसको नम्र बनाने के लिए कोड़ उसके शरीर में भेजा। और उसने क्या करा, राजा से बोला अपने कि राजा मैं इजराइल में जाना चाहता हूँ, यरूशलेम में, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे एक ऐसा भविष्यवक्ता है कि परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है। और वो गया। राजा ने क्या करा, उसके साथ बहुत सारा सोना चांदी दे दिया कि जा वहाँ के राजा को देना और ये पत्र देना इजराइल के राजा को और बोलना कि हाँ मैंने तुझे भेजा है, मेरा जो दास है इसको तू चंगा करना। वो जैसी गया उसने सब कुछ उसको दे दिया। और राजा ने जैसी ये बात सुनी राजा घबरा गया। राजा घबरा गया और राजा को गुस्सा आया। राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला मैं यहोवा हूं क्या कि उसको मैं चंगा करूंगा? मैं यहोवा हूं कि उसे मैं चंगा करूंगा? उसके बाद किसी उसके राज्य के व्यक्ति ने बोला एक काम कर, हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत काम करता है और एक भविष्यवक्ता है एलीशा जिसके द्वारा खुदा ने अद्भुत काम किए हैं। उसके बाद एलीशा भविष्यवक्ता के पास उसे भेज दिया और वो गया वहां पर एलीशा भविष्यवक्ता के पास। और एलीशा फिर भी उससे नहीं मिला। और यह इतना घमंड से भर गया और गुस्से से भर गया नामान कोढ़ी, क्योंकि एक सेना का सेनापति था, लंबा चौड़ा शक्तिशाली बलशाली, दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव और इतना पावरफुल कि उसके सामने 4 लोग भी खड़े हो जाए तो फीके पड़ जाएंगे, ऐसी पर्सनैलिटी थी उसकी। लेकिन फिर भी एलीशा भविष्यवक्ता उससे नहीं मिला। उसने क्या करा, सारी खबर को सुनने के बाद अंदर से उसने क्या करा, अपने चेले को भेज दिया, जा इसको बोल यरदन नदी में जाए और 7 बार डुबकी लगाए। और जब उसने ये बात सुनी वो और क्रोध से भर गया। मुझे लगा मेरी सुन के वो आएगा बाहर और प्रार्थना करेगा अपने यहोवा परमेश्वर से और मेरे ऊपर हाथ फेरेगा ताकि मेरा कोढ़ चंगा हो जाए। लेकिन क्या करा इसने, मुझे बोल रहा जा यरदन नदी में और वहां पे जाके 7 बार डुबकी लगा। क्या मेरे राज्य में बढ़िया बढ़िया नदियां नहीं है जहां मैं डुबकी लगा के शुद्ध हो सकता हूं? जो मुझे कह रहा है ये यरदन नदी में जाके डुबकी लगाने के लिए। फिर उसके साथ के लोगों ने बोला सेनापति आप एक काम करें, आप जाएं, क्योंकि अगर भविष्यवक्ता आपको कोई कठिन काम कहता तो आप करते हैं ना, अगर उसने ये काम बोला तो जाएं और करें। और उसको याद आता रहा अपने घर में उस लड़की की बात जिसने बोला तू जा, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और वो अद्भुत काम करता है। और वो गया और यरदन नदी में उसने जाके 7 बार डुबकी लगाई, उसका कोढ़ चंगा हो गया। उसी टाइम वो शुद्ध हो गया, उसका शरीर एक छोटे बालक के समान हो गया, यानी ब्लेस्ड हो गया उसका शरीर पूरा का पूरा। उसके शरीर से कोढ़ खत्म हो गया, एक निर्मल देह उसकी बन गई। और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वापस आया एलीशा के पास, वापस आया और बोला मेरे प्रभु ये सारा मैं लेके आया हूं धन, इसको तू ले ले, इसको रख ले। उसने बोला नहीं मैं नहीं लूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने एलीशा को मना किया था कि मत लेना। उसने नहीं लिया, दुनिया भर का सोना चांदी लेकर आया था, उसने नहीं लिया, उसने मना कर दिया टोटल। लेकिन उसने बोला प्रभु एक काम कर, अब मैं अपने घराने के समेत मैं यहोवा परमेश्वर की उपासना करूंगा, उसी की महिमा करूंगा। परमेश्वर ने उसको नम्र बनाया, उसके कोढ़ को चंगा करके, क्योंकि कोढ़ी होने की वजह से उसको एहसास होता था, अपनी पत्नी को नहीं छू पाता था, अपने परिवार के लोगों को नहीं छू पाता था, क्योंकि पूरे शरीर में कोढ़ था। उसके अहंकार और घमंड की वजह से कोढ़ उसके ऊपर आया और परमेश्वर ने उसको नम्र बनाने के लिए अपनी योजना तैयार करी। और उसने क्या करा, उसने एलीशा से बोला एलीशा मैं इजराइल की यरूशलेम की मिट्टी अपने यहाँ ले जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे। वो मिट्टी ले गया और उसने क्या करा, रास्ते में लेकिन एक गलती करी, उसके एलीशा के चेले ने गलती करी, गेहजी ने। उसने पीछे से जाके बोला कि मेरे प्रभु ने कहा है जो सोना चांदी सब कुछ है तू दे दे हमें। और उसने क्या करा, सब ले लिया। लेकिन एलीशा को परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। और उसने बोला गेहजी से कि बता तू कहां से आता? मैं तो कहीं से नहीं, मैं तो यहीं से आ रहा हूं प्रभु। उसने बोला मैं जानता हूं तू क्या करके आया है, तूने गलत काम किया। क्या ये पढ़ाई की बात नहीं थी कि परमेश्वर ने उसको चंगा किया? तूने गलत काम किया है और तू और तेरा वंश कोढ़ी रहेगा। और उसी समय कोढ़ गेहजी के ऊपर आ गया और गेहजी के साथ उसका वंश भी कोढ़ी हो गया और उसी टाइम उसका पूरा शरीर सफेद हो गया कोढ़ से और वो निकल गया। एलीशा भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किए। और जितने बाइबल के अंदर प्रोफेट्स थे, जितने भविष्यवक्ता थे जो बताए जाते हैं, उनके अगर नेचर को आप समझोगे सारे के सारे खड़ूस हुआ करते थे। भविष्यवक्ता सारे खड़ूस हुआ करते थे। ऐसे ही भविष्यवक्ता होते हैं, ऐसे ही भविष्यवक्ता होते हैं जो बाइबल के समय में हुआ करते थे। आप जितने मर्जी लोगों को पढ़ लो, सारे भविष्यवक्ता आपको ऐसे ही मिलेंगे बाइबल के, क्योंकि उनको परमेश्वर नेचर ही ऐसा दिया, वो किसी से नहीं डरते। वो राजा हो चाहे राजा का कितना बड़ा कोई ऊंचे पद का व्यक्ति हो, वो नहीं डरते किससे। वो मुंह पर बोलते हैं, मुंह पर प्रचार करते हैं, खरा बोलते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने नामान कोढ़ी को चंगा किया, उसको नम्र किया। ये नम्रता जिसके विषय में हमने जाना, नम्र होना बहुत जरूरी है।
परमेश्वर आपको नम्र बनाने के लिए कुछ भी आपके साथ कर सकता है। यदि आप नम्र नहीं हो तो परमेश्वर बार बार आपको लाठी लगाएगा कि नम्र हो जा, क्योंकि यदि आप नम्र नहीं हुए तो उस घमंड के कारण, कठोरता के कारण आपका विनाश हो जाएगा। और यही आत्मा के फल प्रभु हमारे अंदर चाहता है कि आत्मा के फल हमारे अंदर हो। आज बहुत सारे मसीह जो हैं आत्मा के वरदानों के विषय में जागरूक रहते हैं और आत्मा के वरदानों को मांगते रहते हैं, लेकिन प्रभु से कभी प्रार्थना नहीं करते कि हमें आत्मा के फल मिले, हमारे अंदर आत्मा के फल हो, क्योंकि प्रभु यीशु का स्वभाव है ये आत्मा का फल। और ये जिसके अंदर होगा, जो फ्रूटफुल होगा, वो ही स्वर्ग जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी वाले मसीह हो। पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी वाले मसीह स्वर्ग नहीं जाएंगे, केवल इस चौथी कैटेगरी वाले मसीह जो हैं स्वर्ग जाएंगे, जो अच्छी भूमि वाले हैं। जैसे परमेश्वर ने नमान कोड़ी को नम्र किया, वैसे ही परमेश्वर चाहता है हम भी नम्र बने और खुदा के साथ चलें। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।